पूछा जाए तब तक मत बोलिए। तो ब्रिजस्टोन ब्रिज है, हिंदी मीडियम में लिखा था कलना ब्रिजस्टोन ब्रिज, मतलब अब हिंदी में इसको लिखेंगे सेतु, ब्रिजस्टोन सेतु। अब सबसे पहले ये जानना है कि ब्रिजस्टोन सेतु है क्या, तो पहले सीख लेना बढ़िया से। देखो, इसमें एक समांतर चतुर्भुज के भुजाओं के रूप में, ठीक है भाई, समांतर चतुर्भुज के भुजाओं के रूप में चार प्रतिरोधों को जोड़ दिया जाए। ठीक है, चलो इसको ऐसा जोड़ें जिससे समांतर चतुर्भुज लगे। ठीक है, अभी तो बाग जैसा दिखने लगा आपको। तो अब इसको हम ऐसे कर लेते हैं, ऐसे देखो ध्यान से समझना। एक यहाँ पर एक रेजिस्टेंस ले लिया और ये समांतर चतुर्भुज का भुजा है। दूसरा रेजिस्टेंस हमने यहाँ पे जोड़ दिया, ठीक है ना। अब उसी के समांतर इसको ले लिया, तब ना समांतर होगा यहाँ पे, और इसके समांतर इसको, तो क्या बन के तैयार हो गया, समांतर चतुर्भुज बन गया। तो चार प्रतिरोधों को समांतर चतुर्भुज के भुजाओं के रूप में जोड़ दिया। उसके एक विकर्ण में एक धारा मापी जोड़ दिया गया, ठीक है। इसके साथ में एक कुंजी, क्लियर, और दूसरे विकर्ण के साथ एक सेल और एक कुंजी जोड़ दिया जाता है। इस तरह का जो समायोजन बन के तैयार होता है उसको हम क्या कहते हैं, ब्रिजस्टोन सेतु। इसलिए कहते हैं कि ब्रिजस्टोन ने इसका निर्माण किया। प्रतिरोधों को क्रम से हम लोग मान लेते हैं, पी, ठीक है, क्यू, आर, एस, ऐसे मान लिया। और जो समांतर चतुर्भुज है ए, बी, सी और डी, इस कुंजी को हम K1 मान लेते हैं, इस कुंजी को हम P2 मान लेते हैं। ब्रिजस्टोन ब्रिज का स्टैंडर्ड सर्किट यही है, आपको ऐसे ही बनाना है, ठीक है। और इसके मॉडिफाइड को तमाम मिल जाएंगे, लेकिन इसका मूल रूप यही है। अब इसकी खासियत क्या है, इसको पढ़ना जरूरी क्यों है और इसको ब्रिज क्यों कहा गया, ये जानना सबसे ज़्यादा जरूरी है। देखिए ध्यान से, इसमें इसकी खासियत ये होती है कि अगर हम इस कुंजी को बंद कर दें तो अब धारा बहना शुरू होगा। धारा इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, ठीक है। इस कुंजी को बंद कर दें तो धारा इसमें भी आएगी, इधर भी जाएगी, फिर ऐसे होकर नीचे बैटरी में चली जाएगी। यही होना चाहिए ना। लेकिन इसकी खासियत ये है, इन प्रतिरोधों को एक विशेष मान पर हम K1 भी बंद रखते हैं, K2 भी बंद रखते हैं, लेकिन इस धारा मापी में कोई विक्षेप नहीं होता। इसका मतलब इसमें धारा नहीं बहती। जबकि स्पष्ट आपने देखा कि अगर हम K1 बंद कर दें, K2 भी बंद कर दें, तो धारा बहनी चाहिए, लेकिन प्रतिरोधों के एक विशेष मान पर K1 और K2 दोनों को बंद करने पर इस विकर्ण बीज में धारा नहीं बहती। यही इसकी खासियत है। तो समझ गए। तो धारा क्या करती है, इसमें आए बिना ही ऐसे इधर निकल गई, ऐसे इधर निकल गई। क्लियर हो गया। तो सेतु में ऐसे ही ना होता है, सेतु ऐसे बना हुआ है तो आप तो सरफेस पर नहीं आते, ऊपर निकल गए। तो धारा यही काम कर रही, ऐसे निकल गई, इसमें नहीं। तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, सेतु पड़ गया। अब इसकी सहायता से हम अज्ञात प्रतिरोधों का मान बड़े आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अगर ऐसे कंडीशन मिल जाए जैसा बताया गया, तो इस कंडीशन में वह विशेष मान कौन सा होता है, तो पता चला कि वह विशेष मान इस तरह का है कि जब संलग्न भुजाओं में प्रतिरोधों का अनुपात नियत है, मतलब वह विशेष दशा। कौन सी दशा, जब K1 और K2 दोनों को बंद करने पर इस विकर्ण में धारा नहीं बहती है, जबकि K1 और K2 को बंद करने पर विकर्ण में धारा अवश्य प्रवाहित होनी चाहिए।
अगर नहीं बहती है तो यही एक विशेष दशा है, इसको हम कहते हैं सेतु के संतुलन की दशा। तो सेतु के संतुलन की दशा क्या है कि दोनों कुंजियों को बंद करने पर समांतर चतुर्भुज की इस विकर्ण में धारा ना बह रही हो, तो इसको हम कहते हैं सेतु के संतुलन की अवस्था। अब ये जो संतुलन की अवस्था है कब बनता है? अभी हमने कहा कि प्रतिरोधों के एक विशेष मान पर, वह विशेष मान क्या होते हैं? वह मान ऐसे होते हैं कि संलग्न भुजाओं में प्रतिरोधों का अनुपात नियत रहता है। जैसा कि अगर हम यहाँ पर लिखें P/Q, ये दोनों संलग्न भुजाएं हैं ना, तो P/Q, और ये दोनों फिर संलग्न भुजाएं हैं, तो ये बराबर हो जाना चाहिए R/S। या फिर हम ऐसे लिखना चाहें तो P/R, ये भी तो संलग्न भुजाएं हैं, तो P/R इज इक्वल टू Q/S। ये तो हमने ब्रिज को देखकर लिखा, लेकिन मैथमेटिकली अगर इसको हम समायोजित करना चाहें, इसको ट्रांसफॉर्म करना चाहें, तो फिर यही मिल जाएगा। आप देख लीजिए, Q को उधर भेजा और इधर चला है, तो मैथमेटिकली भी ये मिलेगा और ब्रिज से भी मिलेगा। तो अब आपको कुल मिला के एक रिजल्ट ऐसा मिला कि जब हम अब 60 में व्हीटस्टोन सेतु क्या है और उसका संतुलन क्या है। 60 में क्या हुआ कि 4 प्रतिरोधों को जोड़कर एक समांतर चतुर्भुज बनाया जाए, एक विकर्ण में धारा मापी कुंजी जोड़ा जाए, दूसरे विकर्ण के साथ सेल और कुंजी जोड़ दिया जाए, तो बनने वाला समायोजन क्या कहलाता है? व्हीटस्टोन सेतु कहलाता है। इसका निर्माण सर्वप्रथम किसने किया? व्हीटस्टोन ने किया। आगे बढ़ेंगे फिर। अब इसके संतुलन की अवस्था क्या होती है? जब दोनों कुंजियों को बंद करने पर विकर्ण में बीडी में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती, तो यह सेतु के संतुलन की अवस्था कहलाती है। और इसके लिए प्रतिबंध क्या होता है? प्रतिबंध क्या है? मतलब संतुलन का प्रतिबंध क्या है कि जब संलग्न भुजाओं में प्रतिरोधों का अनुपात नियत होता है, यानी P/Q = R/S। तो 3 चीजों को जानना जरूरी हो गया। पहला कि व्हीटस्टोन सेतु क्या है, दूसरा इसके संतुलन की दशा क्या है, ठीक है भाई, संतुलन इसका क्या है, और संतुलन का प्रतिबंध क्या है। तो ये प्रतिबंध हो गया। और संतुलन क्या है कि जब K1 और K2 दोनों को बंद करने पर पीडी में धारा प्रवाहित ना हो, तो यह सेतु का संतुलन कहलाता है। क्लियर हो गया। और संतुलन का प्रतिबंध क्या है? P/Q = R/S। और सेतु क्या है? जैसा कि पहले बता दिया गया कि 4 प्रतिरोधों को समांतर चतुर्भुज के भुजाओं के रूप में जोड़कर एक विकर्ण में धारा मापी और कुंजी तथा दूसरे विकर्ण के साथ में एक सेल और कुंजी जोड़ दिया, तो ये बन जाता है व्हीटस्टोन सेतु। क्लियर है? अब इसी को लिख जाइए।